मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने बढ़ गए हैं कि बाढ़ सी आई हुई है। तकरीबन सारे ही केसेस में पैसों को लेकर मामला उलझा रहता है। कोई शादी में हुए खर्च की लिस्ट लेकर घूम रहा है तो किसी के दहेज का सामान पुलिस थानों में पड़ा है। मेरी समझ से इन मामलों में कमी लाई जा सकती है, लेकिन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि फर्जी केस दर्ज करवाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो सिर्फ इस ईगो में सच्चे झूठे एलिगेशन लगा देती हैं कि इसकी तो अकल ठिकाने में ही लगा कर रहूंगी। किसी की ईगो तो किसी को एलुमनी का लालच। खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही रही है, लेकिन साथ में दूसरे परिवार को भी बर्बाद कर रही है, क्योंकि सुलझे हुए लोग चुपके से आपसी सहमति से सेटलमेंट करके डिवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। बाकी कुछ लोग बीवी को घर से निकालने के लिए और कुछ महिलाएं भारी भरकम एलुमनी के लिए अपनी जिंदगी खराब करते रहते हैं। बात आती है कि इनको कम कैसे किया जाए। एक बात समझिए, आप अपनी बेटी की शादी में लाखों करोड़ों खर्च देंगे तो भी 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। मेरे ख्याल से शादी में इतना खर्च ना करके आप अपनी बेटी को दहेज में एक घर दें, जो कि केवल आपकी बेटी के नाम हो, ताकि कल को रिश्ते में कोई खटास आए तो आपकी बेटी बेघर ना हो पाए। दूसरा, माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए कि अगर बच्चों के रिश्तों में कोई खटास आता है तो उस पर समाज के नाम पर लीपापोती ना करें। बजाय इसके या तो उनको समझ कर उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दें। अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो उनको अलग होने का एक आसान रास्ता जरूर दें, ताकि दोनों समय रहते अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तलाक अगर हो रहा है और लड़की अगर कमाने में सक्षम नहीं है तो उसको रहने के लिए घर दें और कुछ पैसा देकर उसको किसी पर बोझ ना बनाए। मत भूलिए कि वो लड़की अपने परिवार को छोड़कर आई है। सोच समझकर निर्णय करिए, केवल इस बात पर ध्यान ना दें कि पैसा या प्रॉपर्टी कैसे बचाई जाए। अगर लड़की कमाने में सक्षम है, हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं और 12वीं भी पास है, तो लड़की अपने भर का कमाने में सक्षम होती है। इसलिए लड़की को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए रिस्पेक्टफुली पूरे रिश्ते को जो है बड़े प्रेम भाव से खत्म कर देना चाहिए, बिना किसी तरह की दुश्मनी पैदा किए। बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके, अगर कोई बेहतर सोल्यूशन है इन चीज़ों को रोकने का तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।